वेलकम टू शाइन योर इनफाइनाइट लाइट। और आज हम एक पिका कार्ड रीडिंग करने वाले हैं। ये जो पिका कार्ड रीडिंग है ये इस बारे में है कि आपके अगर पास कोई चॉइस है तो आप चॉइस किस बेसिस पे करें। चूज आपको जो करना है वो किस बेसिस पे करेंगे। हो सकता है आपके पास कई ऑप्शंस हो जिनमें से आपको चूज करना और आप समझ ना पा रहे हो, तो इसके लिए ये आपका काम आसान करने की कोशिश करेगी। एज यूजुअल आपको एक ही काम करना है कि तीनों में से कोई एक पायल को चूज करना है जिसके तरफ आपकी इंट्यूशन रेजोनेट करी हो। और आपकी इंट्यूशन अगर एक से ज़्यादा पायल्स की तरफ रेजोनेट करी है तो आप एक से ज़्यादा पायल भी चूज कर सकते हैं। तो आप एक पायल चूज कीजिए और फिर हम आपकी रीडिंग देखेंगे। तो जिन लोगों ने भी ये पायल 1 चूज किया, यानी कि ये जो डॉन कार्ड चूज किया है न्यू बिगनिंग्स का, देखते हैं आपको चूज किस बेसिस पे करना है। न्यू बिगनिंग्स जो कार्ड है ये अपने आप में ये बताता है कि आपकी ज़िंदगी में एक नया सूर्योदय होने वाला है। अगर आप बहुत वक्त से इस सूर्य का इंतज़ार कर रहे हैं, पॉसिबल है कि हो सकता है कि आप बहुत वक्त से प्रॉब्लम्स में घिरे हुए हों और ये इंतज़ार कर रहे हो कि आपकी एक नई ज़िंदगी की नई सुबह की शुरुआत कब होगी। तो आप खुश हो जाइए कि आपकी ज़िंदगी में शुरुआत हो सकता है बहुत लोगों की ज़िंदगी में हो भी चुकी हो और बहुत लोगों की ज़िंदगी में होने वाले भी किसी भी इंस्टेंट पे शुरू हो सकती है। देखिए, सूरज की रोशनी जिस तरह पूरी पृथ्वी पे पड़ रही है, ये कार्ड उतना ही खूबसूरत है, इतनी ही खूबसूरत आपकी ज़िंदगी होने वाली है ये सुबह के साथ। तो देखते हैं कि आपको चॉइस जो है वो किस बेस पे करनी चाहिए। आपके पास जो कार्ड्स आए हैं, एस ऑफ सॉर्ड्स, वाई कार्ड, मून, चॉपवुड, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, हैप्पी हैप्पी। मून कार्ड जो है वो ये बताता है, मून कार्ड बेसिकली कन्फ्यूजन्स को डिनोट करता है। कई बार ये कार्ड कहता है पावरफुल इंट्यूटिव एपिफनी इज लेटिंग गो ऑफ वरी एंड फियर, अंडरस्टैंडिंग द ट्रूथ ऑफ अ सिचुएशन। दो चीज़ें बताता है मून कार्ड। पहले ये कि आप बहुत इंट्यूटिव इंसान हैं, आपके पास जो है इंट्यूशन की ताकत है, आप मतलब बहुत अच्छी इंट्यूशन रखते हैं और ये इंट्यूशन आपके लाइफ के पूरे प्रोसेस में आपको गाइड भी कर रही है। तो ये एक अच्छी बात है। पर मून कार्ड जो इस रीडिंग में है वो फ़िलहाल ये बता रहा है कि जो भी चॉइस आपके दिमाग में है, जो भी चूज़ आप करना चाहते हैं, या हो सकता है कोई डिसीजन लेना चाहते हो, तो इसमें आपको अभी कन्फ्यूज़न है, आप कंफ्यूज फील कर रहे हैं, आपके पास इतनी क्लैरिटी है। हो सकता है आपके पास इतनी क्लैरिटी रही ही ना हो। इतनी क्लैरिटी कुछ लोगों के पास हो सकता है अभी तक भी नहीं हो और कुछ को मिल भी सकती है अभी से पहले, पर ज़्यादातर लोगों के लिए उनके पास अभी तक क्लैरिटी है नहीं, वो कन्फ्यूज़न की फेज़ में है। एक अनफाउंडेड फियर उन्हें महसूस होता होगा जिसका कोई बेस ही नहीं है कि फ्यूचर में क्या होना है। ये जो चीज़ वो सोच रहे हैं, मतलब हो सकता है कोई डिसीजन काम के लिए भी ले सकते हैं, और इस रीडिंग में ज़्यादातर काम के लिए नज़र आ रहा है। मे बी करियर के लिए आप इस रीडिंग में कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं, फर्स्ट पाइल वाले। तो आपको फ्यूचर से डर भी लग रहा है कि पता नहीं आप अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और आप क्लैरिटी आपको मिलेगी नहीं मिलेगी। तो खुश हो जाइए, एस ऑफ सॉर्ड्स जो है वो क्लैरिटी का ही कार्ड है। Don't be deterred by challenges along the way. It is important to communicate clearly and accurately. Amazing new ideas that should be implemented. ये जो कार्ड है ये क्लैरिटी का ही कार्ड है, और एस होने के नाते ये भी है बहुत हद तक कि आपको नई क्लैरिटी तो मिलेगी मिलेगी, पॉसिबल है कि कोई नया ऑप्शन भी मिल जाए, ज़्यादा चांसेस कोई नए ऑप्शन के खुल जाने के हैं। और एस ऑफ सॉर्ड्स जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया, अटमोस्ट क्लैरिटी का कार्ड है कि एक मोमेंट होता है, उसके बाद यूरेका, कि आपको वो जो क्लैरिटी है वो एक ही मोमेंट काफ़ी होगा कि आपके सारे कन्फ्यूजन्स को ख़त्म कर देगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर लोग इस रीडिंग के अपने करियर के बारे में सोच रहे हैं, तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स जो है वो कार्ड यही बताता है, हम let go of people or things that no longer serves you. Now is the time to focus on your career. Unmarried or forced individuals. पॉसिबल है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान हैं, पेशेंट इंसान हैं, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है, इंटेलेक्चुअल है, आपको हो सकता है
प्लान करना, स्ट्रेटेजाइज करना, और इंटेलेक्चुअल आप काफ़ी होंगे। तो आपको इसी तरीके के आपके करियर ऑप्शंस आपको अच्छे लगते होंगे, और आप फ़िलहाल पूरे करियर फोकस रहना चाहते हैं, ये भी सच है। तो ये बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं आप, क्योंकि ये जो टाइम है ये आपके करियर पे ही फोकस करने का है। और पॉसिबल है कि आप शादी जैसी चीज़ों के बारे में अभी नहीं सोच रहे, क्योंकि आप चाहते हैं कि अपना जो टाइम है वो फ़िलहाल खुद को बनाने में लगा लें। तो आपके कार्ड्स भी यही बता रहे हैं कि अभी आप करियर की तरफ फोकस करें, उसकी तरफ डिसीजन लें। वाई कार्ड अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है, और ये बताता है कि आप जो है जानते हैं कि आपकी ज़िंदगी का मोटिव क्या है, आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्यों ये अपॉर्चुनिटी आप चूज़ करना चाहते हैं। आप उनके पीछे छुपी हुई ड्राइव को, मोटिवेशन को, फोर्स को जानते हैं, और यही मोटिवेशन है, यही फोर्स है जो आपको ताकत देती है कि आप अपने सपनों को पूरा करें। और यहाँ पे इस कार्ड में ये भी दिखाई दे रहा है कि रीजंस आपके एंजल्स आपको दे रहे हैं, ये ड्राइव, ये मोटिवेशन आपके एंजल्स आपको दे रहे हैं। और पॉसिबल है आपके एंजल्स ही आपको ये रास्ता दिखा रहे हैं, भगवान आपको ये रास्ता दिखा रहे हैं। चौफुट जो कार्ड है वो ये बताता है, क्योंकि आपके पास बहुत वक्त से क्लैरिटी नहीं थी, तो आप बहुत वक्त से रास्ते ढूंढने की भी कोशिश कर रहे हैं, और साइमल्टेनियसली ज़िंदगी से ना हारते हुए ये भी कोशिश कर रहे हैं कि ज़िंदगी में जो कुछ आपके पास है आप उसके लिए थैंकफुल भी रहें, और जो है काम वो करते रहें। बट आप ज़्यादा खुश नहीं रहे हैं पिछले टाइम में, क्योंकि आप जो है सिर्फ काम के लिए काम कर रहे हैं, आप खुश नहीं हैं। पॉसिबल है बहुत सारे लोगों के लिए कि वो कोई ऐसी जगह जॉब नहीं कर रहे जहाँ वो रियल में चाहते हो, सिर्फ बिल्स वगैरह पे करने की वजह से या अपनी जिम्मेदारियां निभाने की वजह से कर रहे होंगे, और इसीलिए वो बहुत खुश भी नहीं है। बट डोंट वरी, क्योंकि ये जो एस ऑफ सॉर्ड है, ये जो कार्ड आ गया है, ये आपको क्लैरिटी देगा, और बहुत जल्द आपको उस तरफ रास्ते मिलेंगे जहाँ आप रियल में खुश होंगे। ये जो मैं आपको बता रही हूँ, आप रियल में खुश होंगे उस नए वे से, उस नए तरीके से, उस नए करियर ऑप्शन से। ये अपने आप इस हैप्पी कार्ड ने बता दिया है। ये भी पॉसिबल है कि जब आप इन सब सिचुएशंस में होंगे तभी भी आपने हिम्मत नहीं हारी है, और चाहे आपने दूसरों से नहीं कहा, पर आपने अपने अंदर के ये जो आपके यूनिकनेस वाला पार्ट है इसे ख़त्म भी नहीं होने दिया, मतलब इसे बिल्कुल भी मरने नहीं दिया आपने। जो हिस्से को, जो आपकी इंटेंशंस को दिखाता है, जो आपके सपनों को दिखाता है, जिनके बलबूते पे आप खुश रहना चाहते हैं और कोई ऐसा ही करियर ऑप्शन चूज़ करना चाहते हैं, तो आपकी जो हिम्मत है वो रंग लाने वाली है, क्योंकि ये जो रिज़ल्ट है आपकी रीडिंग का हैप्पी है। आप डेफिनेटली कोई ऐसी चीज़ चूज़ करेंगे, इस कन्फ्यूज़न से तो आप बाहर आ ही जाएंगे, और आ भी चुके होंगे काफ़ी लोग, और जो काफ़ी लोग नहीं आए हैं थोड़े बहुत, वो आ जाएंगे बहुत जल्द, क्योंकि ये सब सॉर्ट्स के बाद में आप वो चीज़ चूज़ करेंगे जिससे आप हैप्पी भी होंगे, कंटेंट भी फील करेंगे, फ्लरिश कर सकेंगे, ब्लॉसम कर सकेंगे अपनी ज़िंदगी में। और डेफिनेटली जब इंसान खुश होकर कोई काम करता है तो उसे बेहतरीन तरीके से कर सकता है। तो इसीलिए आप जो हैं वो अपनी खुशियों को ज़रूर पा सकेंगे, और ऐसा करियर ज़रूर पा सकेंगे जिसमें आप खुश रहने वाले हैं। तो अपनी सारी टेंशन छोड़ दीजिए, ये कन्फ्यूज़न जो है इनका अंत आ गया है, और आपको वो अपॉर्चुनिटीज़, वो जो चॉइस है जो आपको अपनी खुशियों की तरफ ले जाती है, वो मिलने वाली है। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो जिन लोगों ने भी ये पार्ट 2 चूज़ किया, यानी कि रिवर मूवमेंट कार्ड चूज़ किया है, देखते हैं कि आपको जो चूज़ करना है, चॉइस आपको जो डिसाइड करनी है, वो आप किस बेसिस पे करेंगे। मूवमेंट कार्ड जो है वो ये भी बताता है, क्योंकि एक रिवर का कार्ड है, पॉसिबल है कि आप बहुत वक्त से अपनी ज़िंदगी में स्टक फील कर रहे हो और आप मूवमेंट करने की कोशिश करना चाहते हो। पॉसिबल है कि आप अपनी ज़िंदगी में जब रुका हुआ महसूस कर रहे थे, आप बहुत वक्त से निकल नहीं पा रहे लिम्बो की पोजीशन में, क्या करें क्या नहीं करें आपको समझ नहीं आ रहा। और ये जो कार्ड है इसमें एक रिवर बहती हुई नज़र आ रही है,
ये कार्ड ये भी बताता है कि वक्त कभी रुकता नहीं है, जब हमें लगता है रुक गया, हम रुके हुए हैं, तब भी नहीं रुकता। तो आपके लिए खुशखबरी है कि आपकी ज़िंदगी जहाँ आप चाहते हैं वहाँ मूव करनी फाइनली शुरू कर देगी। और ये भी पॉसिबल है, आप में से बहुत सारे लोग ट्रैवल का भी प्लान कर रहे होंगे। जो भी आपकी ज़िंदगी में सिचुएशंस हैं उनके बावजूद आप ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं। बहुत सारे लोगों के बहुत इम्पोर्टेंट काम जुड़े हुए होंगे ट्रैवल की वजह से। तो गॉड नोज व्हेन एंड वेयर, बट आपकी रीडिंग में ट्रैवल आई है, तो पॉसिबल है, बहुत ज़्यादा चांसेस है, मोस्ट लाइकली, कि आपका जो डिसीजन है वो ट्रैवल से रिलेटेड है और आप ट्रैवल कर भी पाए आने वाले कुछ वक्त में। देखते हैं हमारे पास क्या कार्ड्स आए हैं। हमारे पास कार्ड्स आए हैं 5 ऑफ स्प्रिंग, हियर एंड नाउ, हाई प्रीस्टेस, टू द सी थिंकर, 8 ऑफ ऑटम, मिल्क एंड हनी। 5 ऑफ स्प्रिंग से स्टार्ट करते हैं। 5 ऑफ स्प्रिंग जो है वो कार्ड ये बताता है अपोजिंग गोल्स अराइजिंग फ्रॉम डिफरिंग ओपिनियंस, फीलिंग एट ऑड्स विद योरसेल्फ और अदर्स, ओवरली एम्बिशियस पीपल। पॉसिबल है ये रीडिंग में भी कि ज़्यादातर लोग करियर के बारे में सोच रहे हैं, और ये जो आप सोच रहे हैं वो बहुत हद तक लोगों की ओपिनियन से मैच नहीं करता। लोगों को ये लगता होगा कि हाँ, आप ख्याली पुलाव पका रहे हैं और आपके अंदर ये कोई एबिलिटी नहीं है, कोई यूनिकनेस नहीं है, आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं मे बी, पर लोगों को ये गलत लगता है। आप अपने बारे में सही हैं, आप यूनिक हैं, और जो आपको लगता है अपने लिए, अपने करियर के लिए, आपको वही करना चाहिए। क्योंकि ये जो आपके अंदर कॉन्फ्लिक्ट है और अपने जो चारों तरफ है लोगों की वजह से, पॉसिबल है अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी आपको लगता हो कि वो आपको डिस्करेज करते हो, डीमोटिवेट करते हो, बट परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो जानते ही नहीं हैं आप क्या हैं, क्योंकि आपके पास ये जो कार्ड है हाई प्रीस्टेस, ये अपने आप में बहुत अच्छी इंट्यूशन वाला कार्ड है। ये कार्ड कहता है ट्रस्टिंग योर इंट्यूशन, केयरफुल रिफ्लेक्शन बिफोर टेकिंग एक्शन, इनसाइट्स दैट कम थ्रू मेडिटेशन। ये कार्ड जो है ये बताता है कि आप जो हैं बहुत इंट्यूटिव इंसान हैं। पॉसिबल है आप मेडिटेशन भी करते होंगे, आपके पास इंट्यूटिव एपिफैनीज बहुत ज़्यादा आती हों, आपको कोई भी डिसीजन लेने से पहले इंट्यूटिव हंचेस ऐसे फील होते हो कि किसी पर्टिकुलर साइड आपकी इंट्यूशन जा रही है। एंड बिलीव मी, हाई प्रीस्टेस का कार्ड आना ये रिफ्लेक्ट करता है कि आप अगर डिसीजंस अपने इंट्यूशन के हिसाब से करेंगे तो वो बहुत अच्छे साबित होंगे। कई बार हमें पता नहीं होता कि हमारा ध्यान एक चीज़ की तरफ क्यों झुक रहा है, बट अगर आप लॉजिकली ना सोचें और उस चीज़ को फॉलो करें तो आपकी ज़िंदगी के लिए काफ़ी अच्छे डिसीजन साबित हो सकते हैं। और यही बात आपको ये ना सोच के लोगों के साथ जो आपके डिफरिंग है ओपिनियंस में, ये ना सोच के अपने मन की सुने, अपने अंतरात्मा की सुने, और अपने जो चूज़ किया हुआ अपना करियर है उस पर ध्यान दें, तो आपके लिए अच्छा होगा। 8 ऑफ ऑटम, 8 ऑफ ऑटम जो कार्ड है वो मास्टरी का कार्ड है। ये कार्ड कहता है डू मोर रिसर्च बिफोर प्रोसीडिंग, एजुकेशन इन द फॉर्म ऑफ सेमिनार्स, गोइंग बैक टू स्कूल, अप्रेंटिसशिप, एक्सीलेंट क्राफ्टमैनशिप एंड लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स। ये जो कार्ड है वो ये बताता है कि आप जो हैं वो किसी ना किसी क्राफ्ट में बहुत माहिर हैं। पॉसिबल है कोई ऐसी चीज़ है आपके पास, और बहुत ज़्यादा चांसेस है क्योंकि हाई प्रीस्टेस कार्ड आया कि कोई स्पिरिचुअल ऐसी चीज़ है जिसमें आप मास्टरी है आपको बहुत नॉलेज है आपके पास। और ऐसा भी पॉसिबल है कि एक से ज़्यादा भी चीज़ें हो सकती हैं। 8 ऑफ ऑटम कार्ड ये भी बता सकता है कि आप इस चीज़ में अब आके माहिर हो चुके हैं। और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि कहीं पढ़ने जाना चाहते हो, कोई स्कॉलरशिप चाहते हो, या लोगों को आप गाइड करना चाहते हो सेमिनार्स की फॉर्म में, लोगों को आप कुछ बताना चाहते हो, मे बी मोटिवेशनल स्पीकिंग टाइप्स, या अप्रेंटिसशिप कहीं करना चाहते हो। तो जिस चीज़ के लिए भी आप परफेक्ट हैं, हो चुके हैं उस क्राफ्टमैनशिप में, उससे रिलेटेड आपको प्रोजेक्ट्स मिलने के बहुत चांसेस हैं।
आप कुछ ऐसा क्रिएट ज़रूर कर पाएंगे जो आप ही क्रिएट कर सकते हैं, जो आपकी यूनिकनेस है। हेयर एंड नाउ, हेयर एंड नाउ जो है कार्ड, वो ये बताता है कि आप बहुत ज़्यादा पास या फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, या तो आपका सारा टाइम पास के बारे में सोचने में निकल जाता है कि ये हो गया वो हो गया, या फ्यूचर के। बट क्योंकि हेयर एंड नाउ है कार्ड, आपको प्रेजेंट में रहना है। ठीक है, फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करना अच्छी बात है, पर इतनी ज़्यादा नहीं कि आप ही अपरूटेड फील करें। तो जाहिर है आपको मेडिटेशन करना है, क्योंकि वो तो ये कार्ड भी बताता है आप करते भी होंगे, और आपको प्रेजेंट में रहने की ज़रूरत है। जो आपके सामने है आप उस पर चलिए। टू द सी, सेम बात कह रहा है। टू द सी बताता है गो विद द फ्लो। गो विद द फ्लो का भी कार्ड आ गया, यहाँ पे सी भी आ गया और यहाँ पे मूवमेंट भी आ गया। तो ये दोनों कार्ड ये बताते हैं गो विद द फ्लो, यानी कि प्रेजेंट मोमेंट में भी रहना है और रुकना नहीं है ज़िंदगी में, ना हिम्मत हारनी है, चलते जाना है। और यहाँ पे एक ये जो लड़की बैठी हुई है, ये शो कर रहा है कार्ड की, उसे नहीं पता चल रहा कि कहाँ जा रहा है, पर क्योंकि यहाँ पे हायर पावर आपके साथ है तो ये आपको एग्जैक्टली सही डायरेक्शन में लेके जा रहा है। पॉसिबल है जहाँ आप मूव करने की सोच रहे हो और जहाँ काम से जाना चाहते हो आप, वहाँ सी भी हो, कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे समंदर हो, वहाँ पे आप करियर ऑप्शन को चूज़ करना चाहते हैं या पढ़ने जाने के लिए जाना चाहते हैं। थिंकर, थिंकर कार्ड ये बताता है कि आपको जो है प्लान करना शुरू करना चाहिए। पॉसिबिलिटी है बहुत ज़्यादा कि आपको, जैसे आप प्लान कर रहे होंगे कहीं पढ़ने के लिए या किसी जॉब के लिए या किसी करियर के लिए, अगर आप प्लान करें और कोशिश करें तो आपको मिल जाए। तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें वैसी ही हैं जैसी आपको दिखाई दे रही हैं। अगर आपको रास्ता नहीं भी मिल रहा है तो भी मिल जाएगा। प्रेजेंट मोमेंट में रहिए एंड बिलीव इन योर सेल्फ। एंड रिजल्ट ऑफ दिस रीडिंग इज मिल्क एंड हनी। मिल्क एंड हनी कार्ड जो है वो अपने आप में दिखाता है आपके ज़िंदगी की अबंडेंस को। तो जब आप ये चॉइस मेक कर लेंगे ना, ये रास्ता चूज़ कर लेंगे अपने इंट्यूशन के हिसाब से, कहीं बाहर जाने से रिलेटेड है मोस्टली लोगों का, तो तब आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस आनी शुरू हो जाएगी हर तरीके की, फाइनेंशियल भी, इमोशनल भी। और यहाँ पे भी हमें एक क्या दिखाई दे रहा है, रेनबो दिखाई दे रहा है। तो बहुत अच्छी रीडिंग है आपकी। जो भी प्रॉब्लम्स अब तक का आई हुई थी वो सब ख़त्म हो जाएंगी अगर आप खुद पे ट्रस्ट करें, प्रेजेंट में रहें और प्लानिंग करना ना भूलें, क्योंकि प्रेजेंट में आप कोशिश करेंगे तो आपके फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो जिन लोगों ने भी पाइल 3 चूज़ किया, यानी कि ये इनोसेंस वाला कार्ड चूज़ किया, चाइल्डहुड वाला, देखते हैं कि आप जो अपने ज़िंदगी में डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई चॉइस है, वो किस बेसिस पे आप चूज़ करेंगे। तो हमारे पास जो चाइल्डहुड कार्ड है ये बताता है कि पॉसिबल है कि आप जो है बहुत चाइल्ड लाइक हैं, आपने अपनी ज़िंदगी की इनोसेंस को बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होने दिया है, और पॉसिबल है कि ज़िंदगी में इतने सारे लेसन्स के बाद भी आपके अंदर एक चाइल्ड की प्योरिटी भी मौजूद है। और ये भी पॉसिबल है कि आप जो है वो बच्चों से हो सकता है बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, या जो आपका लाइफ पर्पस है या कुछ ऐसे बच्चों से रिलेट करता हो सकता है आप स्कूल वगैरह में भी हो सकते हैं ज़्यादातर लोग, और किसी चीज़ में भी जहाँ बच्चों से आपका रोज़ का मिलना जुलना हो या उनकी ज़िंदगी पे आप कोई अच्छा इम्पैक्ट डाल सको। अब देखते हैं आपके पास कार्ड्स कौन से आए हैं। हमारे पास कार्ड्स आए हैं 8 ऑफ कप्स, मैजिशियन, 3 ऑफ ऑटम, कम्युनिटी, सोलमेट्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स। 8 ऑफ कप्स से स्टार्ट करते हैं। जो 8 ऑफ कप्स है वो ये बताता है द डिज़ायर फॉर अ मोर मीनिंगफुल लाइफ, रियलाइजिंग दैट इट इज़ टाइम टू मूव ऑन, चूजिंग टू मेक मेजर लाइफ चेंजेस। पॉसिबल है बहुत सारे लोगों के लिए कि जहां आप अभी तक जॉब कर रहे हैं, जहां पे भी आप हैं, अभी तक आप अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं हैं और आप ये सोच रहे हैं कि कैसे आप बाहर निकलें
और मीनिंगफुल लाइफ की तरफ आप कदम बढ़ाना सोच रहे हैं। और ये भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप कहीं बाहर जाने की सोच रहे हो, क्योंकि 8 ऑफ कप्स जो है वो ट्रैवल का भी कार्ड है कि आप अपने ज़िंदगी में काफ़ी कुछ पीछे छोड़ते हुए कहीं नई जगह से अपनी शुरुआत करने जा रहे हैं, किसी नई चीज़ में। यू हैव टू मेक अ डिसीजन, और आप ये डिसीजन ज़रूर करेंगे। ट्रैवल करने की सोच रहे हैं, और ये भी पॉसिबल है कि आप अपनी जगह पे जहाँ आप पहले काम कर रहे थे वहाँ खुश नहीं हैं, तो आप जॉब स्विच करने की सोच रहे हो, वहाँ भी आप मूव ऑन करने की सोच रहे हो। मजीशियन कार्ड और 3 ऑफ ऑटम। पहले 3 ऑफ ऑटम देखते हैं। 3 ऑफ ऑटम बताता है फॉलो योर पैशन व्हेन इट कम्स टू योर करियर, बी एट द बेस्ट एट व्हाट यू डू, बीइंग कंपनसेटेड फॉर योर क्रिएटिव टैलेंट्स। 3 ऑफ ऑटम कार्ड ये भी बताता है कि आप जो हैं वो पुरानी जगह खुश नहीं थे, आप मीनिंगफुल नहीं आपको महसूस हो रहा था, मतलब आप जॉब कर तो रहे थे पर बहुत ज़्यादा आप सेटिस्फाइड नहीं थे, तो आपने उसे छोड़ने का फैसला कर लिया है। आप पीछे बहुत कुछ छोड़ना चाहते हैं। ये 8 ऑफ कप्स आपको बता चुका है, और जैसा कि मैंने आपको 8 ऑफ कप्स में बताया था, आप सेटिस्फाइड नहीं हैं। तो 3 ऑफ ऑटम ये बताता है कि अगर आप अपने पैशन को फॉलो करते हैं, अगर आप अपने क्रिएटिव टैलेंट्स को फॉलो करते हैं, तो आप एक अच्छा करियर बना सकते हैं अपने लिए। आपके लिए आने वाले टाइम बहुत अच्छा साबित होगा अगर आप अपने क्रिएटिव टैलेंट्स को, अपने पैशंस को अपने करियर के लिए बना लें। और ये जो हमारे पास 8 ऑफ कप्स यानी कि ये जो मूव ऑन का भी कार्ड आया है ना, ये इस रीडिंग में लोगों के लिए करियर के लिए भी हो सकता है, और क्योंकि सोलमेट्स का कार्ड आया है तो लव रिलेशनशिप्स के लिए भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग पुराने इंसान से मूव ऑन करना चाहते हो, और पुरानी रिलेशनशिप से आगे बढ़ जाना चाहते हो, और बहुत सारे लोग अपने करियर के साथ भी सोच रहे होंगे। तो जैसे भी आपके साथ रेजोनेट करे देख लीजिए। हमारे पास है मजीशियन कार्ड। मजीशियन कार्ड जो है वो ये बताता है यू कैन डू एनीथिंग, टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ, यू कैन मैनिफेस्ट व्हाट यू नीड टू बी अ सक्सेस। देखिए मैंने बताया ना आपको कि आप जहाँ हैं वहाँ तो आप खुश नहीं हैं, पर क्योंकि अगर आप अपने पैशन को फॉलो करें, अपने टैलेंट्स को फॉलो करें और उनमें जी जान लगा दें, यू कैन डू द बेस्ट। क्योंकि मजीशियन कार्ड किसी भी रीडिंग में आने का मतलब ये हुआ कि आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड इंसान हैं, आपके पास जो है वो सब कुछ है जो आपको एक सक्सेस के लिए ज़रूरी है, जिसके लिए आपके पास एक सक्सेस होनी चाहिए। वो सारे के सारे चीज़ें आपके टेबल पे मौजूद है, आपको बस कुछ नया क्रिएट करने की ज़रूरत है अपने क्रिएटिव टैलेंट से, अपने पैशन से। तो देखते हैं आप क्या क्रिएट करते हैं, पर अपने ऊपर भरोसा रखें। आप मैनिफेस्ट करने की ताकत रखते हैं। हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, मैनिफेस्टेशन की एबिलिटी बहुत स्ट्रांग होती है। अच्छा होगा आपके लिए, आप पॉजिटिव ही सोचें और हिम्मत ना हारें ज़िंदगी से, ताकि आप अच्छा ही कुछ मैनिफेस्ट कर पाएँ। कम्युनिटी ये भी बताता है कि आपको जो है अपनी ज़िंदगी में आपकी कम्युनिटी मिलने वाली है। पॉसिबल है कि ऐसे लोग मिलें आपको जो आपके हेल्प करें, आपके जैसे हों, आपको गाइड करें, आपको आपके रास्तों पे आगे बढ़ने में आपकी मदद करें, जो कि आपको अब तक नहीं मिल रहे थे। पॉसिबल है जब आप ये मूव ऑन कर लेंगे उसके बाद ये लोग आपको मिले। और हाँ, बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है वो कार्ड ये बताता है कि जब आप ये अपना पैशन फॉलो करेंगे ना, तो आप अपनी ज़िंदगी के ब्लॉक्स को बिल्ड करना शुरू कर रहे हैं, एक नई नींव रख रहे हैं अपनी ज़िंदगी की, जो बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली है फाउंडेशन जिसकी। और ये जो फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगी ना, तो उस पर से आप ये विनर की तरह इमर्ज होंगे, क्योंकि आप एक मैजिशियन हैं। उसके बाद आप स्पॉटलाइट में आ जाएंगे, और आपको जो आपकी जो बोरिंग ज़िंदगी है ना, इससे छुटकारा मिल जाएगा। पर आपको मूव ऑन तो करना ही पड़ेगा, और ये आपकी ज़िंदगी का एक मेजर टर्निंग पॉइंट साबित होगा। और अच्छा होगा आपने ये डिसीजन किया। सोलमेट्स पॉसिबल है बहुत सारे लोगों के लिए कि जब आप ये डिसीजन कर लें, जब आप अपने इस नई जगह पे जाएं, तो आपके दोनों काम सॉल्व हो जाए। मतलब आपको अपनी ज़िंदगी में जिस इंसान की ज़रूरत है, मतलब जिसके साथ आप पूरी ज़िंदगी चलना चाहते हैं, पॉसिबल है कि वो भी आपको
मूव ऑन करने के बाद ही मिले। जब आप यहाँ पर अपने करियर में अपना बेस्ट कर रहे होंगे तब जाके आपको मिले। तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको पहले अपने आप को खुद कुछ बनाना है, उसके बाद आपके जो लाइफ पार्टनर है बहुत सारे लोगों के लिए वो अपने आप मैनिफेस्ट हो जाएगा जब सही वक्त होगा। ये सब डिवाइन टाइमिंग में होगा। तो आपको जो करना है फ़िलहाल ये कि आपको अपने काम में अपना बेस्ट करना है, क्योंकि ये जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं आप अपनी ज़िंदगी का फाउंडेशन रख रहे हैं एक नए सिरे से, जो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।